राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों जेल जा सकते हैं। इसकी जो एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ और आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि जिस तर्ज पर जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े केजरीवाल, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलते थे, वो तो चले गए जेल। ये तो छुटभैया नेता थे। और ये जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ये बड़े खिलाड़ी हैं। जब पहले इन लोगों की सरकार रहती थी तो ये लोग फंसते नहीं थे इन सब चीज़ों में। ये लोग अपना सत्ता में रहते थे तो किसी न किसी तरह टिकड़ी भिड़ाकर बच जाते थे। अब क्या है, अब सरकार बदल चुकी है, अब नरेंद्र मोदी की सरकार है और मोदी ने ईडी और सीबीआई को फ्री हैंड दे रखा है कि जो भी नेता, चाहे मेरी पार्टी का हो या अदर पार्टी का हो या कोई भी इंसान हो, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है या भ्रष्टाचार कर रहा है, उसको आप पकड़िए और अपने हिसाब से कार्रवाई करिए। तो इन लोगों को एक एक करके पकड़ा जा रहा है। तो आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि ये जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो अब जेल जाने वाले हैं, ये क्यों जाएंगे और कौन सा केस है जिसकी वजह से जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने सीबीआई और ईडी को पूरी शक्ति और फ्री हैंड देकर रखा है, ठीक है। और आप ये समझ लीजिए कि जब राजीव गांधी का बोफोर्स घोटाला आया था, उसके बाद लालू यादव का चारा घोटाला आया था और उसके बाद कई सारे घोटाले पर घोटाला, घोटाले पर घोटाला है। और लेकिन उस समय तक ऐसा था कि कोई भी नेता चाहे कितना भी घोटाला कर ले, उसको जेल नहीं होती थी। मगर अब समय बदल गया और सरकार तो बदल गई। और जब सरकार आ गई मोदी जी की, तो मोदी जी ने कार्रवाई करने के लिए फ्री हैंड दे दिया। और ये जो नेता थे, इन लोगों का काम तो वही था, घोटाला करो और नेता तो हो ही, और सबको ये लोग खरीद लेते थे, जिस चक्कर में लोग बच जाते थे। राहुल गांधी ने कई घोटाले किए। अभी फिलहाल जो केजरीवाल लेटेस्ट में है, इन्होंने शराब घोटाला किया, गली मोहल्ला क्लिनिक घोटाला किया, मुख्यमंत्री सीवर सफाई योजना तक, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे घोटाले किए। ये छोटे खिलाड़ी हैं और बड़े खिलाड़ी हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी। इनके ऊपर केस चल रहा है नेशनल हेराल्ड घोटाला। ये नेशनल हेराल्ड घोटाला जो उन्होंने किया है, उसके ऊपर इनमें केस चल रहा है और अब उस पर फैसला आने वाला है। अब देखिए, विकेट गिरना धीरे धीरे शुरू हो चुका है। अब कांग्रेस की तरफ से जो खबर आई, राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी जेल जाने वाले हैं। ईडी ने 752 करोड़ रुपए के जो एसेट्स, जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के धन शोधन में संपत्ति जब्त कर ली है। इसके ऊपर 2000 करोड़ रुपए के एसेट्स को यूज करने का भी इन लोगों के ऊपर आरोप है। और ऐसा लगता है कि गांधी परिवार सब मामलों में खुद ही बॉस है। बाकी कोई कुछ किया हुआ 752 करोड़ की संपत्ति जब नवंबर में प्रोविजनली अटैच की गई थी, उसको परमानेंटली अटैच कर लिया गया है। ये बहुत खतरनाक है। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी एंजल यंग और यंग इंडिया एसोसिएट जनरल, और ये जो मामला चल रहा है नेशनल हेराल्ड का, इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं। ये मामला बड़ा खतरनाक है। आज़ादी से जो पहले के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको उनकी आड़ लेकर ये घोटाला किया गया। ये 1938 का मामला है और एक कंपनी बनाई गई और उन कंपनियों के नाम से धन उगाही की गई। नेशनल हेराल्ड के लिए जो पब्लिशिंग हाउस खोला गया, उसको एसोसिएट जर्नल लिमिटेड कहा गया। उस समय आंदोलन बदलने के लिए इसकी लीडरशिप में किसी न किसी के पास तो होगी, देश भर से पैसा इकट्ठा हो, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने उनको फ्रीडम ऑफ फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानियों ने उसकी कमान दे दी। उनको लगा कि नेहरू जी एक उचित व्यक्ति हैं और वह इसको अच्छे से चलाएंगे। इसमें नेशनल हेराल्ड का मामला आता है।
नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ की संपत्ति बनी और इस संपत्ति का मामला यह रहा कि नेशनल हेराल्ड हेल नाम का न्यूज़पेपर 2008 में जब कांग्रेस फुल फ्लैश सत्ता में थी और 2014 के 9 का जो चुनाव की तरफ जब बढ़ रही थी, यानी कि 2004 में जब सत्ता में आई तो 2008 में इस न्यूज़पेपर को बंद कर दिया गया। इस न्यूज़पेपर ने कांग्रेस को 0 करोड़ रुपए का लोन लिया। 90 करोड़ रुपए के लोन ये कंपनी नहीं भर पाई। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी बनाई गई और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38 पर इक्विटी थी, आप सोचो। और 38 पर इनकी इक्विटी अप्रॉक्स 76 to 77% और सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हो गई। अब 2000 करोड़ की संपत्ति, उसका मिसयूज, संपत्ति को 90 करोड़ में ट्रांसफर करना, उसके बाद यंग इंडिया को 90 करोड़ का लोन होना, फिर यंग इंडिया को ट्रांसफर करना और यंग इंडिया को एंजल द्वारा एक्वायर कर लेना 2010 में। सोचिए, ये 2010 की बात है। ओनरशिप राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास है। बनाई किसने थी? 1938 में स्वतंत्रता आंदोलन वालों ने कस्टोडियन में बनाया था। जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड जो निकाला तो एंजल नाम की कंपनी बनाई गई थी। एंजल कंपनी को 2000 करोड़ के एसेट्स थे जिसके गलत इस्तेमाल किए गए। यही है नेशनल हेराल्ड। इस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मामले में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो मालूम पड़ा कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। जब सोनिया गांधी के सम्मन हुए, राहुल गांधी को इस पे सम्मन किया गया तो पाया गया कि यह संपत्ति मिसयूज किया जा रहा है, जिसमें 752 करोड़ की संपत्ति प्रोविजन और उसके बाद में फाइनली अटैच कर लिया गया। और आज वो कंफर्म हो गया कि 752 करोड़ की संपत्ति अब भारत सरकार के कब्जे में है, वो जो एक्वायर कर ली गई। इनके पिताजी की संपत्ति नहीं थी, इनको कस्टोडियन बनाया गया था। कस्टोडियन होने के नाते इसमें बहुत सारे घोटाले हुए और कंपनी 0 करोड़ रुपए में खत्म हो गई, जिसका कि एसेट्स 2000 करोड़ रुपए के हैं। अब आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल ने तो छोटे खिलाड़ी हैं, इन्होंने छोटे घोटाले किए, उनके पास विषय छोटे थे, विषयों में करप्शन करते थे अरविंद केजरीवाल। लेकिन अब यहाँ पर बात बड़े लेवल पर आ चुकी है। ये है नेशनल हेराल्ड का मामला। ये जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं, ये जो ईडी जिनको जिस एक्ट के तहत अपने गिरफ्त में ले रही है, वो एक्ट का नाम है PMLA। इस एक्ट के तहत इनको अपने कब्जे में ले रही है। ईडी के ये अगले टारगेट हैं और ईडी के अगले टारगेट होने के नाते उनकी गिरफ्तारी के ऊपर अब बादल मंडरा रहे हैं और ये संभव है कि जल्द इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि यह मामला और खतरनाक होता जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन में आगे प्रोग्रेस आती है और इनकी गिरफ्तारी उसी तरह संभव हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल तो लेटेस्ट वर्जन है, छोटे छोटे मामलों में उन्होंने वह किया, लेकिन जो बड़े शिकारी हैं, जो इनके सरगना हैं, जिनसे अरविंद केजरीवाल ने सीखा है, संभव यह है कि अपने बच्चों की कसम खाने वाले अरविंद केजरीवाल ने जब पहली बार कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई होगी तो उस समय कांग्रेस के कुछ गुण धारण कर लिए और कांग्रेस के वो जो गुण धारण किए करने के एक के बाद एक उसी नक्शे कदमों पर ये चलने लगे। खैर, इसके बाद मामला आगे बढ़ा और ये जो पूरा मामला है नेशनल हेराल्ड का, इस नेशनल हेराल्ड की वजह से ही ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जेल जाने वाले हैं। खैर, आने वाले समय में ये इस मामले में जो भी आगे अपडेट होगी मैं अपने चैनल पर देता रहूँगा। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।